नीरज चोपड़ा इतिहास रचने के बिल्कुल करीब, पेरिस ओलंपिक में कर सकते हैं ये कारनामा। नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स न्यूज़ डेली अड्डा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। नीरज चोपड़ा के ओलंपिक 2024 के मैदान में उतरने की तारीख अब करीब आ रही है। चोपड़ा एक बार फिर से भारत को गोल्ड दिलाने के लिए उतरेंगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो कई नए कीर्तिमान रच दिए जाएंगे। ओलंपिक 2024 में भारत अब तक 2 मेडल अपने नाम कर चुका है। ये दोनों मेडल ब्रॉन्ज के रूप में शूटिंग में आए हैं। अब भारत की जनता को कम से कम एक गोल्ड की तमन्ना है। वैसे तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इसे पूरा करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा उम्मीद इस खिलाड़ी से है वो स्टार नीरज चोपड़ा। पेरिस ओलंपिक के 4 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक एथलेटिक्स के मुकाबले शुरू नहीं हुए हैं। अब एथलेटिक्स की बारी है और अब जब एथलेटिक्स की बात आती है तो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा का नाम इस वक्त सबसे पहले और सबसे ऊपर लिया जाता है। क्या नीरज चोपड़ा के लिए एक और गोल्ड लेकर आ पाएंगे, ये तो बाद की बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर वे प्रदर्शन दोहराने में कामयाब रहे तो फिर इतिहास रच देंगे। चलिए आपको बताते हैं नीरज चोपड़ा किस दिन मैदान में नजर आएंगे और अगर गोल्ड आया तो वे क्या ये कीर्तिमान रच पाएंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में अब एथलेटिक्स की बारी है। मुकाबला गुरुवार से शुरू हो जाएंगे। भारत का एक बड़ा दल इस बार एथलेटिक्स में प्रतिभागी करने वाला है। बाकी सभी खिलाड़ियों के साथ ही भारत के स्टार एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा पर सभी की नज़रें रहने वाली हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में अपने खिताब का बचाव करके भारतीय खेलों के इतिहास में नए अध्याय जोड़ने की कोशिश करेंगे। नीरज मामूली चोटों के कारण ओलंपिक से पहले अधिक टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाए थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से फिट नज़र आ रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में उन्हें गोल्ड मेडल जिताने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। नीरज चोपड़ा अगर 8 अगस्त को फिर से गोल्ड मेडल भारत को दिलाते हैं तो वे जेवलिन थ्रो में अपने खिताब का बचाव करने वाले दुनिया के 5वें खिलाड़ी बन जाएंगे। इतना ही नहीं, वे लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतकर पहले भारतीय खिलाड़ी भी बनने के बिल्कुल मुहाने पर हैं। इससे पहले एरिक लेमिन स्वीडन 1908 और 1912, जोनी मायरा फिनलैंड 1920 और 1924, जॉन जेलेजनी चेक गणराज्य 1992, 96 और 2000, एंड्रियोस थोर किड्सन नॉर्वे 2004 और 2008 में ऐसे कर चुके हैं, जिन्होंने ओलंपिक जेवलिन थ्रो में अपने खिताब का बचाव किया है। नीरज चोपड़ा की इस साल यानी 2024 में अब तक केवल 3 टूर्नामेंट में ही हिस्सा लिया है, लेकिन इसके बाद भी पूरी संभावना है कि वे भारत के लिए एक और गोल्ड जीतने में कामयाब रहेंगे। इसकी वजह यह भी है कि इंटरनेशनल लेवल पर उनका कोई भी दूसरा प्रतिद्वंदी इस सीज़न उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाया है जिससे लगे कि नीरज पीछे रह जाएंगे। नीरज में मई में दोहा डायमंड लीग में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने 88.36 मीटर थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था, जो इस सत्र में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है। उन्होंने इसके बाद ऐतिहासिक तौर पर ऑस्ट्रेवा गोल्डन स्पार्क के नाम से वापस ले लिया था, क्योंकि वह अपनी जांघ की मांसपेशियों में दर्द महसूस कर रहे थे। नीरज का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 89.94 मीटर का है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के बाद नीरज चोपड़ा ने जिन 15 प्रतिभागियों में भाग लिया, उनमें से केवल 2 बार उन्हें 85 मीटर से कम भाला फेंका है। दोहा डायमंड लीग में चोपड़ा को हराने वाले टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडल विजेता चेक गणराज्य के जेनक वाल्डलेल्स, जर्मनी के जूलियन ब्रेजव और पूर्व विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर एक बार फिर भारतीय सुपरस्टार के मुख्य प्रतिद्वंदी होंगे। इतना ही नहीं, भारत के ही किशोर जैना भी अपनी चुनौती पेश करते हुए नजर आएंगे। किशोर जैना ने एशियाई खेलों में 87.54 मीटर थ्रो के साथ ओलंपिक कोटा हासिल किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने 80 मीटर का आंकड़ा पार करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का क्वालिफिकेशन राउंड 6 अगस्त को होगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।